अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर को आज हमने स्टार्ट करना है और इसका इंट्रोडक्शन लेना है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस सजेस्टेड दैट, जो हमारे पास एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है डेमोक्राइटस, वो सजेस्ट करता है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर होता है वो टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। द नेम एटम वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटमस मीनिंग इंडिविजिबल। जो एटम का वर्ड होता है उसे हम ड्राइव करते हैं लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है एटोमस, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जॉन डेल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को सामने रखा। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे से इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में इट वॉज कंसिडर डैट, ये कंसिडर किया जाता था कि एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम्स जो हैं वो सब डिवाइड नहीं हो सकते। हाउएवर ताहम इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय द गोल्डस्टाइन, जो एक्सपेरिमेंट्स गोल्डस्टाइन परफॉर्म करता है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड अदर साइंटिस्ट रिवील डैट, वो ये बात रिवील करते हैं कि एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन सब से मिलकर बने होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। इन सब की प्रॉपर्टीज़ को हमने बेसिकली चैप्टर में डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है थीरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। वो थीरीज और एक्सपेरिमेंट्स जो कि रिलेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अकॉर्डिंग टू डेल्टन के अकॉर्डिंग एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस फेयर। जो एक एटम होता है वो इंडिविजिबल हार्ड और डेंस फेयर होता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के वो एक जैसे होते हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स, वो डिफरेंट तरीकों से कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। इन द लाइट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। बट इन द लेट 1800s एंड अर्ली 1900s, लेकिन 1800 के बाद और 1900 से पहले साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करते हैं। इन 1886 में गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जिसको उसने प्रोटॉन का नाम दिया। इन 1897 में जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। जो जे थॉमसन था उसने एक एटम को फाउंड किया जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, उसको उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट, इसे हम इस्टेब्लिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस पर बेस करते हुए थॉमस पुट फॉर्थ हिज पाम पडिंग थ्योरी। थॉमस ने अपनी पाम पडिंग थ्योरी को सामने रखा। ही पोस्टुलेटेड दैट, उसने पोस्टुलेट दिया कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड। जो एटम्स होते हैं उनका सॉलिड स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव चार्ज का और जिसमें टिनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टक करते हैं उसके अंदर। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पडिंग, ये इस तरह होता है जैसे कि पुडिंग के अंदर हमारे पास कोई प्लम्स हो। तो ये उसकी थ्योरी थी। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।